वेलकम बैक टू माय चैनल MBA to Z एंड आज मैं बात करूंगा जरा सा VRC पोर्शन जो कैट 23 का प्रिपरेशन जो हो रहा है उसमें आपको कैसे आपको 99.99% मिलेगा। ओके, तो क्या है ना, जो जो इस चैनल में नया आया है उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक तो बात क्या है ना, जो पुराना है उसको बोलूँगा कि मेरा वीडियो को शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो what I am telling today. You must remember always those things, otherwise क्या होगा ना, आपका दिक्कत आएगा, आपको परसेंटेज ज़्यादा नहीं आएगा, परसेंट स्केल स्कोर आपका कम आएगा, ये सब होता रहेगा। ओके, सो प्लीज सी दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन दैट VRC पोर्शन विल स्टार्ट इन द कैट एग्जामिनेशन, को क्या ना सेक्शनल टाइम मिनट्स 40 मिनट्स है, तो 40 मिनट का अंदर में आपको VRC पोर्शन को खत्म करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप जाइएगा DLR पोर्शन में, तो DLR पोर्शन से आप VRC में आ नहीं पाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द सील्ड सेक्शनल टाइम लिमिट, दैट इज 40 मिनट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट हिडन सीक्रेट ऑफ दिस स्कोरिंग पोर्शन, दैट माने क्या है, जब मैं बोलते रहता हूँ कि ये आपको VRC पोर्शन जो है ना बहुत स्कोरिंग है, ठीक है ना। VRC पोर्शन बहुत स्कोरिंग है क्योंकि इसका एक ही तो बात है, जे इसमें कोई आपको साइंटिफिक एंड फार्मूला बेस्ड चीज़ कोई है नहीं, ठीक है ना। तो जहाँ पर फार्मूला बेस्ड साइंटिफिक चीज़ है नहीं, तो यहाँ पर तो इजी होने वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स सोचता है कि दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी टफ लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, तो ऐसे ही है। उसके बाद मैं बोलूँगा आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो VRC पोर्शन का और एक तो बात क्या है, जो यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ क्या है, जो अगर आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ प्लस पॉइंट मिलता है। क्योंकि FMS दिल्ली में आपको क्या है ना, जो 40% वेटेज देता है VRC पोर्शन में। उसमें क्या होगा ना, आपको देखिए 40% वेटेज देगा तो आपको क्या ना 2 लाख में आपको 2 लाख फीस है उसमें आपको 52 लाख आपका पैकेज है। सो 2 लाख का MA में आपको 52 लाख का पैकेज मिलता रहेगा। सो दिस इज थिंग। सो प्लीज रेड VRC फ्रॉम टूडे, and if you want to crack CAT 23 exam on 26 November this year. Okay, so this is the thing. Okay, so first of all, that EON essay is the primary things for the VRC portion. If you know that, क्या है ना, जो यहाँ पर EON essay आपको पढ़ना पड़ेगा। और मेरा चैनल में बहुत सारा EON essay मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल का पुराना वाला वीडियो देखें। इस वीडियो का लिंक में भी मैं डाल दूंगा। EON essay को, वीडियो को क्या बोलता है, EON essay क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। तो मैं बहुत सारा चीज़ बता चुका हूँ ऑलरेडी EON essay के बारे में, तो मैं और भी बताते रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर EON essay 4 को आपको ऐसे रहता है, माने आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन 4 को रहता है, 4 16 को क्वेश्चन रहता है। 4 into 4 = 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन विल कम इन कैट एग्जामिनेशन। सो EON essay से आपको 4 पैराग्राफ से आपको 16 को क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग दैट रीडिंग बेस्ड RC विल बी देयर। एंड आपको क्या है ना, जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है, जो वेल रीड कैपेसिटी, आपको वेल रीड कैपेसिटी होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा ना, आपको नहीं कर पाएगा। एक बार पढ़ के आपको समझना होगा कि जो आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको क्या क्वेश्चन है, उसमें क्या क्वेश्चन आंसर होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जो आपको नॉन नेगेटिव क्वेश्चन आएगा। नॉन नेगेटिव क्वेश्चन मतलब क्या है ना, इसमें ऐसा चीज़ नहीं है, कौन किस में से ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसा करके आपको क्वेश्चन आएगा। तो उसमें क्या है, आंसर देना बहुत भारी पड़ जाएगा। अगर आप अच्छा से आप पढ़ाई नहीं किए, कि क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं, तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन और एक तो बात क्या है ना, दिस इज़ द ओनली थिंग, इफ़ यू कैन गेट हायर स्कोर इन दिस थिंग्स, एंड प्लीज़ गो अहेड विदाउट एनी हेजिटेशन। एज बिकॉज क्या होता है ना, आपको बेसिकली जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सबको पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं होगा। पढ़ के टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, उसके बाद आपको टेलीग्राफ पढ़िए, आपका जो आपको यहाँ पर जो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि स्टेट्समैन पढ़िए, तभी जाके आपको यहाँ पर ग्रिप में आएगा। ग्रिप में आएगा मीन्स आई मीन दैट आपको क्या होना पता चलेगा कि उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या बोलना चाह रहा है वो। ओके, एंड क्या क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर होगा। क्योंकि आपको बहुत नहीं पढ़िएगा ना घर में, आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जाम में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द ओनली थिंग। एंड उसके बाद क्या है ना, देखिए आप जो बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि आपको देखिए पर्सनल एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो पर्सनल एंड ह्यूमन बींग्स का जो है क्या ना, यहाँ पर देखिए, तो पर्सनल चीज़ जो है आपको देखिए यहाँ पर जो है क्या ना, जो आपको बहुत सारा चीज़ एक्सेप्शनल है। दैट इज़ द थिंग that personal and technical, that is means wholefully that is depends on the human beings.
ह्यूमन बींग्स का डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर्स का ऊपर डिपेंड करके आपको आरसी आता है, ठीक है ना। हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो खराब हो, ये सब चीज़ बहुत सारा चीज़ डिपेंड करके उसको पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना उसके ऊपर बेस करके आपको आरसी आता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, तो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक एंड दैट इज द क्या है ना ये भी एक तो टॉपिक है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। उसके बाद है क्या ना जो आपको नेक्स्ट टॉपिक है क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो नया चीज़ है उसमें से आपको कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपको कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना बड़ा डाइवर्स टॉपिक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ आ रहा है। लेकिन क्या ना यहाँ पर एक तो प्लस पॉइंट क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगा क्योंकि आपको टेक्निकली ये चीज़ लिखा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन कोई चीज़ पर्सनल है, ह्यूमन बींग्स का जो आपको आरसी आता है उसमें आपको आज घुमा के लिखा रहेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग, ओके। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जे यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारा आपको नंबर ऑफ भी है, मतलब क्या है ना जो नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या है ना कुछ भी आपको आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके लिए क्या है ना ये टेक्निकली जो आपको क्या है ना बहुत सारा चीज़ स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ अभी से आपको पढ़ाई चालू करो, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे क्या उसको आंसर दिया जाए, कैसे कैसे वो आंसर नहीं दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ द थिंग इज एज मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ मॉक्स व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो मॉक टेस्ट आपको देना है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा बैठ के उसका एनालिसिस करना है कि जी क्या है नहीं है भाई, हम मेरा तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा कैसे आ रहा है, ऐसा ऐसा करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग एंड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर जो है क्या ना अभी से पढ़ाई करना चालू करो। पढ़ाई करने से क्या होगा ना आपको वेल रीड कैपेसिटी बढ़ेगा, रीडिंग कैपेसिटी होगा, स्ट्रॉन्ग वोकाबुलरी होगा, और आपको रीडिंग कैपेसिटी हाई होगा। क्योंकि रीडिंग कैपेसिटी हाई होने से आपको क्या होना है, एक बार पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि आपको क्या आंसर है उसमें। सो दिस इज द थिंग एंड क्या है ना जो बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है भी नहीं उसमें। ये सब होते होते क्या होगा ना आपको पूरा थीम पता चल जाएगा कि जो ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा नहीं है। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस थिंग एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत सारा चीज़ लिखा रहेगा। आज का डेट में आपको जीके का भी आपको प्रिपरेशन कीजिएगा तो वहीं से आपको काम हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द utmost थिंग ऑफ द एवरीथिंग एंड history and geography that you know that you have some sort of knowledge in history and geography that I know, but because those who are in science graduate, those who are in engineering graduate, they doesn't have more knowledge in history and geography, but arts का जो people है उसका ज़्यादा knowledge रहता है। तो लेकिन क्या है ना हिस्ट्री जियोग्राफी जो नॉर्मल हिस्ट्री जियोग्राफी वो सबको पता है, लेकिन क्या है ना कुछ ऐसा कुछ है जो आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपको डिस्कवरी एंड नेशनल जियोग्राफिक का बहुत सारा चीज़ है जो उसमें क्या है ना जो कैट का क्वेश्चन में आता है। उसके बाद क्या है ना जो बिल्ली कुत्ता बाघ सिंह ये सब चीज़ जो है ना यहाँ पर कैट को बहुत पसंद है, क्योंकि वहीं से वो आपको जो एनिमल्स रिलेटेड चीज़ है वो आपको बिल्कुल आएगा आपको VRC में, ठीक है ना। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपको बिल्कुल आएगा। एंड अनदर थिंग इज दैट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक, ओके। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक अभी देखो अभी तुम्हारा पढ़ने का टाइम है तो अभी पढ़ना चालू करो, क्योंकि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक भी आपको बहुत सारा काम में आता है। क्योंकि देखो यार मैंने क्या होगा ना जो क्या क्वेश्चन आएगा आपको वो पता नहीं चलेगा, लेकिन इस बार जो है क्या ना लखनऊ और इधर IIM कलकत्ता क्वेश्चन सेट करने वाला है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये चीज़ सबको पता है कि जो लखनऊ और IIM कलकत्ता अगर क्वेश्चन सेट करेगा तो क्या होगा ना आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन का स्ट्रॉन्ग आएगा एंड DILR एंड क्वांट का बहुत सारा टफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक मैं बोलूँगा कि जो इसको लेके आप पढ़ाई करना चालू करो अभी से, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारा चीज़ आपको हो सकता है कि कुछ आप लोग किताब पढ़ते होंगे, अब कुछ किताब आप नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन क्या ना भाई अभी से पढ़ाई करना चालू करेगा तो उसका थीम पता चलेगा जी ऐसा 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 होता है, फिक्शन क्या है नॉन फिक्शन क्या है। तो यही मैं बोलूँगा सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये थोड़ा ज़्यादा से पढ़े। दिस द हिडन सीक्रेट ऑफ VRC सिलेबस, ओके, दैट इज RC सिलेबस बेसिकली। और आपको स्ट्रॉन्ग वोकाबुलरी के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर बुक फॉलो करना पड़ेगा, एज वेल एज जो आपको पैराजम्बल पैरासामरी और एक तो आता है आपको है ना ऑड मैन आउट जो है ना बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन क्या ना आप एग्जाम में करने लगोगे ना आपको गलती होते रहेगा। सो दिस इज द थिंग। तो मैं सबको बोलूँगा कि जे इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सॉल्यूशन करने का, नहीं तो अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रीडिंग कैपेसिटी शुड बी वेरी हाई, अदरवाइज इन टाइम यू कैन रीड प्रॉपर्ली एंड वेल अंडरस्टूड।
क्योंकि आपको एक बार पढ़ के आपको समझना होगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेल अंडरस्टूड कैपेसिटी नहीं होने से आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड वेल रीड कैपेसिटी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, दैट आपको रीडिंग कैपेसिटी हाई करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा ना, जो ये क्या है ना, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जब आपको नहीं होगा, लेकिन क्या ना, आपको प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दिस इज़ द थिंग। सो इसके लिए क्या है ना, जो मैं बहुत सारा चीज़ चैनल में बताता रहूँगा, तो सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई मेरा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा चीज़ डिस्कशन होते रहेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, you will definitely understand everything, and please go ahead without any hesitation, okay, and please subscribe to my channel, and इसको शेयर करो दोस्त लोगों के बीच में, दोस्त लोगों को बोलो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, दैट इज द सिलेबस ऑफ BIRC, दिस समथिंग लाइक दैट, okay, you will understand everything, and don't forget to hit the bell icon, okay, thank you।